इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी का बीएसटीसी का मेगा टेस्ट पेपर हुआ था, साप्ताहिक मेगा टेस्ट पेपर जो आज पहला पेपर था, उसके 50 प्रश्न अपन सोल्व करने जा रहे हैं। तो 50 प्रश्नों को अपन देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसका सही आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न था, हुर्डा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? हुर्डा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ है? ऑप्शन में दे रखा है 1757 ईस्वी, 1740, 1804 और 1734। तो राइट आंसर हो जाएगा 1734 में। हुर्डा सम्मेलन कौन से जिले में हुआ? तो भीलवाड़ा में, पहले मेवाड़ रियासत में पड़ता था। इसके आयोजक कौन थे? तो इसके आयोजक है सवाई जय सिंह द्वितीय इसके आयोजक थे और जिसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये हुर्डा सम्मेलन क्यों किया गया तो बताएंगे कि राजस्थान में राजपूताना में मराठा हस्तक्षेप को रोकने के लिए ये हुर्डा सम्मेलन किया गया है। तो हुर्डा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर आएगा वो है चोकला भेड़। चोकला भेड़, इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ किस्म की जो ऊन है वो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है उससे प्राप्त की जाती है और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म की जो ऊन है वो चोकला भेड़ से प्राप्त की जाती है, इसलिए चोकला भेड़ को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खान सुमेलित नहीं है? जो खनिज दिया जा रहा है और उससे संबंधित खान दी जा रही है, तो कौन सी खान इससे सुमेलित नहीं है जो बताना है। पहला ऑप्शन दिया लोहा अयस्क लाबला सिंगाना झुंझुनू, बिल्कुल सही है। मैग्नीज काला खूंट बांसवाड़ा, सही है। तांबा लिलवाना सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा राजसमंद, ये भी सही है। तो गलत है, तांबा लिलवाना ये यहाँ से प्राप्त नहीं होता। तांबा की खान है, तांबा की खान है झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू है और खोदरीबा अलवर। लिलवाना की खाना ये मैग्नीज के लिए जानी जाती है बांसवाड़ा जिले में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला रोपवे कौन से जिले में प्रारंभ किया गया? राजस्थान का पहला रोपवे कौन से जिले में आरंभ किया गया है? तो बताएंगे जालोर जिले में। 2006 में जालोर में सुंदा माता जो पर्वत है, सुंदा माता पर्वत पर ये रोपवे लगाया गया है। फिर 2008 में मनसा पूर्ण माता उदयपुर में, मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में 2008 में लगाया दूसरा। और तीसरा 2016 में सावित्री माता पुष्कर में और 2019 में सामोद बालाजी जयपुर में। अगला है, निम्न में से राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? उर्वरक खनिज है जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट्स और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिप्सम भी यहाँ से राजस्थान से प्राप्त किया जाता है, रॉक फास्फेट भी है और पाइराइट से, तो सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दे रखा भील, मीणा, गुर्जर और कथोड़ी। तो चरी नृत्य
ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जिसमें फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्य कितने होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है और उसके अलावा 7 सदस्य होते हैं। तो टोटल अध्यक्ष सहित कितने मेंबर हो गए हैं? 8 मेंबर होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 8 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई है? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई है? तो पहली मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई है। मुगल शासक जहांगीर है और मेवाड़ का जो शासक है महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, इनके बीच में पहली मुगल मेवाड़ संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलडोल का मेला जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है, इसका आयोजन कहाँ होता है? फूलडोल का मेला चैत्र महीने में लगता है। होली के अगले दिन से चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक लगता है। तो यह शाहपुरा भिलवाड़ा में आयोजित होता है। फूलडोल का मेला रामसनी संप्रदाय से संबंधित है। अगला है, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कौन से जिले में है? कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी ऑप्शन बीकानेर, ब्यावर, जोधपुर और झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है, इसीलिए बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल कौन सी है? चीनी मिल कौन सी है? राजस्थान की पहली चीनी मिल पूछे तो दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड 1932 में इसकी स्थापना होती है। ये राजस्थान की पहली शुगर मिल्स है, लेकिन वो निजी क्षेत्र की है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो पहली चीनी मिल है वो है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, 1956 में इसकी स्थापना की गई है। और सहकारी क्षेत्र की पूछ ले, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो केशवराय पाटन शुगर मिल्स 1965 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु गोडावण, चिता, चिंकारा या काला हिरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिंकारा। 1981 में चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है और गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। 2014 में ऊंट को भी राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। पालतू श्रेणी में राज्य पशु का जो दर्जा है वो ऊंट को प्राप्त है और जंगली श्रेणी में चिंकारा हो जाएगा। खेजड़ी अपना राज्य वृक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है जो बताना है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारां में, केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़ में, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में। तो सत्य कथन हो जाएगा केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और अविकानगर में क्या हो जाएगा? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुनहरी कोटी स्थित है। सुनहरी कोटी कहाँ स्थित है? तो सुनहरी कोटी राइट आंसर हो जाएगा टोंक में। सुनहरी कोटी टोंक में। नेक्स्ट, लच्छी राम जी का संबंध किससे है? लच्छी राम जी का संबंध किससे है? तो लच्छी राम जी का संबंध यहाँ पे देखा जाए तो कुचामनी ख्याल से है। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो लच्छी राम जी है। और कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर। कुचामन नागौर की प्रसिद्ध है, इसके प्रवर्तक लच्छी राम जी है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड को कहा जाता है। रेड टोंक जिले में पड़ता है। यहाँ पे 150 सभ्यता से 3075 सिक्के मिले हैं और इसका उत्खनन है। रेड सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? KN पुरी।
KN पुरी, केदारनाथ पुरी के नेतृत्व में इसका उत्खनन होता है और यह डील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो डील नदी के किनारे रेड सभ्यता विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण किया गया है किस शिल्पी की देखरेख में हुआ? तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया है इसके शिल्पी हुए मंडन साहब। मंडन इसके कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प हो जाएगा रोइड़ा। 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न आया है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात पूछ लेते 2011 में तो यहाँ पे 928 होता, बट ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है तो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात हो जाएगा 933। 933 ग्रामीण लिंगानुपात है और शहरी लिंगानुपात आ जाए तो बताना 914। शहरी लिंगानुपात 914 है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और राजस्थान का ऑल ओवर लिंगानुपात पूछा जाए तो 928 बताएंगे। चले अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 182, 200, 135 या 172? तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? तो वर्तमान में परिवहन मंत्री हो जाएंगे ब्रजेंद्र ओला। ब्रजेंद्र ओला परिवहन मंत्री है। राजस्थान में वर्तमान में वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वन व पर्यावरण मंत्री वो होगा हेमाराम चौधरी। हेमाराम जी चौधरी राजस्थान के एट प्रेजेंट वन व पर्यावरण मंत्री है। अगला प्रश्न की बात करें, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने हैं। और कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद का गठन किया गया और गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद था और राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के थे। अगला है, गोट मांगलोद और बदवासी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौर जिले में पड़ती है गोट मांगलोद और बदवासी की खान। ये जिप्सम की खानें हैं। जिप्सम की खानें, जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार गोट मांगलोद बदवासी की खान है। और इसके साथ में एक खान और याद रखना, जामसर की खान बीकानेर, यह भी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा है। उषा शर्मा राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव है। और यह भी याद रखना, उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। पहली महिला मुख्य सचिव खुशवंत सिंह बने हैं, तो ये दूसरी महिला है। अगला है, मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? मीराबाई, जिनको राजस्थान की राधा कहते हैं, मीराबाई का बचपन का नाम पेमल बाई है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ है और इनका पियर मेड़ता नागौर में पड़ता है। और इनका विवाह, मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आईपीएल में राजस्थान निवासी जो खिलाड़ी है मुकेश चौधरी, कौन सी टीम में भाग ले रहा है? कौन सी टीम से वो खेल रहा है आईपीएल में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुकेश चौधरी जी का संबंध चेन्नई सुपर किंग्स इस टीम से भाग ले रहे हैं, इसमें खेल रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है?
अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है, निशानेबाज है। राजस्थान की भारत की पहली महिला जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाली जो खिलाड़ी है वो है अवनी लेखरा। भारत की पहली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है टोक्यो ओलंपिक में। राजस्थान कितने राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? राजस्थान कितने राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो 5 राज्यों के साथ है। कौन कौन से? तो सर एक पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, एमपी और गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। सोनी जी की नसिया कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? सोनी जी की नसिया अजमेर में ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, 1800 ईस्वी में किया था, 1800 ईस्वी में किया। और इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने, राजस्थान नाम देने वाले आदमी थे कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान नाम तो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था और राजपूताना नाम जो दिया है वो है जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न है, बनी ठनी जो चित्र है इसको भारत की मोनालिसा किसने कहा है? बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा ये कहने वाले थे एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन, इसी एरिक डिक्सन ने ब्यावर नगर की स्थापना की है। ब्यावर नगर की स्थापना किसने की है? एरिक डिक्सन ने 1836 में। इन्होंने मोनालिसा को, बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर की धारा सभा जो है, धारा विधानसभा है, अजमेर की विधानसभा का नाम धारा विधानसभा है। इसके एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? अजमेर की धारा जो विधानसभा है इसके एकमात्र मुख्यमंत्री वो वे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय कितने सदस्य थे? तो बताना 30 सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश था पहले अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। तो जब 1 नवंबर 1956 से पहले अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था तो यहाँ की विधानसभा का नाम था धारा सभा और इस धारा सभा में 30 सदस्य रहते थे और इस 30 सदस्यों में मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, किस दुर्ग का मूल नाम बोरासवाड़ा था? कौन से दुर्ग का मूल नाम बोरासवाड़ा था? तो टोडगढ़ अजमेर का प्राचीन नाम बोरासवाड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? बांद्र सिंदरी अजमेर में। 2010 में बांद्र सिंदरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हाल ही में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के लिए जो चुना गया है वो है एस.एस. शिंदे। एस.एस. शिंदे ये मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वो है वसुंधरा राजे जी सिंधिया। कमला बेनीवाल ये हो जाएगी राजस्थान की पहली महिला मंत्री। राजस्थान की पहली महिला मंत्री है कमला बेनीवाल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है। सरोजनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है। और राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा जो अध्यक्ष आ जाए स्पीकर, तो अध्यक्ष में बता देना पहली महिला जो अध्यक्ष है वो है सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? तो तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल नागौर में हुआ। खरनाल नागौर में होता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। बनास नदी अपना आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील के सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम क्रम से आपको बताना। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो बड़े टापू का नाम
बाबा का बाकड़ा और छोटे का नाम प्यारी है। बड़े टापू का नाम बाबा का बाकड़ा है, छोटे का नाम प्यारी है। जयसमंद झील कहाँ पड़ता है? उदयपुर में है, डेबर झील कहते हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जयसमंद झील है। नेक्स्ट, तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तिमणिया मादलिया कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। गले में आंसर हो जाएगा। अगला है वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? वनस्थली विद्यापीठ, ये वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ है। अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, जहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती है? जहां पर सोम, माही और जाखम नदी का संगम होता है, बेणेश्वर धाम। अगला प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा तो ये मूलतः संस्कृत पाठशाला है। जब 1153 में यहाँ पे अजमेर का एक शासक हुआ था विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव चौहान ने यहाँ एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था सरस्वती कंठाभरण के नाम से, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके मस्जिद का रूप दे दिया है। तो मूल रूप से वो एक संस्कृत पाठशाला है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ है। 1437 में किस किस के मध्य हुआ है सारंगपुर का युद्ध? तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा वर्सेस मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में ये सारंगपुर का युद्ध हुआ है। नदी जो सुमेलित नहीं है, जो बतानी है, कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? जाखम, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, जाखम नदी सही बैठ रहा है। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर, ये भी सही है। सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर, ये भी सही है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ियां, ये गलत हो जाएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है, सेवर की पहाड़ियों से तो साबी नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चिकनी कोतली। चिकनी कोतली ये किससे संबंधित है? चिकनी कोतली नए गृह प्रवेश से संबंधित है, या शादी की एक रस्म है, मृत्यु की एक रस्म है, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है? तो चिकनी कोतली का संबंध हो जाएगा, ये शादी की एक रस्म है, शादी से जुड़ा हुआ है चिकनी कोतली। राजस्थान रत्न, राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है राजस्थान रत्न, जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, उसी प्रकार राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार अपने रखा गया है राजस्थान रत्न। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। किस मुख्यमंत्री के समय इसकी शुरुआत हुई है? तो अशोक गहलोत के समय इसकी शुरुआत हुई है। ये हुए हैं अपना 50 जीके के प्रश्न, और मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।